गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग अंधेरी कोठी कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थी और जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन युवा और जिज्ञासु रोहन को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात रोहन ने अपने दोस्तों के सामने दावा किया कि वह अंधेरी कोठी जाकर पता लगाएगा कि वहां असल में क्या हो रहा है। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन रोहन ने एक टॉर्च, एक रस्सी और एक चाकू लिया और सूरज ढलते ही अंधेरी कोठी की ओर निकल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा अजीब तरह से भारी थी। जैसे ही उसने जंग लगे गेट को खोला, एक ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुजरी। हवेली के अंदर चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई तो उसे दीवारों पर अजीब चित्र दिखे, पुराने समय के युद्ध, खून और चीखते हुए चेहरे। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती थी। ऊपर पहुंचकर उसे एक बड़ा हॉल मिला, जिसमें धूल और मकड़जालों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब छाया पर पड़ी। वह छाया एक इंसान जैसी थी, लेकिन उसका आकार विकृत था। छाया तेजी से एक कमरे के अंदर गायब हो गई। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह कमरे के अंदर गया तो वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। कमरे के कोने में उसे फर्श पर कुछ खरोंच के निशान दिखे। उसने टॉर्च की रोशनी से जांच की और पाया कि फर्श पर एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजा खोलने पर वह एक सीढ़ी की ओर ले जाता था, जो हवेली के तहखाने की ओर जाती थी। तहखाने में पहुंचते ही उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। वहां दीवारों पर अजीब सी चमकती हुई लिपि लिखी थी और बीच में एक पत्थर की वेदी पर एक काला डिब्बा रखा था। जैसे ही रोहन ने डिब्बे को छूने की कोशिश की, अचानक एक चीख गूंजी। चीख इतनी डरावनी थी कि रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी डिब्बे से एक काले धुएं जैसी आकृति निकली और उसकी ओर बढ़ने लगी। वह आकृति बोलने लगी, तुमने मेरे घर में घुसने की जुर्रत कैसे की? अब तुम इसे छोड़कर कभी नहीं जा पाओगे। रोहन ने घबराकर अपनी टॉर्च फेंकी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों तरफ अंधेरा भर गया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजकर खो गईं। अगली सुबह गांव के लोग रोहन को ढूंढने गए, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप अंधेरी कोठी के पास रात में जाएं, तो रोहन की आवाजें सुनाई देती हैं, जो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली का रहस्य आज भी बना हुआ है।